नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से मेरे एक वीडियो में। अभी ये वीडियो बनाने के पीछे रीज़न ये था कि पिछला मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो था। उसमें मैंने ये फील किया कि हाँ, कुछ तो मेरे से मिस्टेक हुई है। उस मिस्टेक को दूर करने के लिए एक तो मैं सीट का सबसे पहले ब्यौरा विवरण लाया हूँ। पहले मैं आपको समझाऊंगा कि सीट का बंटवारा कैसे हुआ है। ओके, ये रिवाइज्ड सीट है, सीट का बंटवारा कैसे हुआ है। उसके बाद उस इसके आधार पे मैं आपको कट ऑफ, रिवाइज्ड कट ऑफ बताऊंगा कि रिवाइज्ड एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। आप लोग वीडियो में बने रहें और लास्ट तक देखें, और आप देखिएगा कि जैसा आप सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ही कट ऑफ मैं बताने वाला हूँ। इसे देखिए, सीट एम इसमें कैसे होगा। आपको पता है कि 1 से 5 में तो वैकेंसी आई नहीं थी। जो आप ऊपर देख सकते हैं ये वाला 1 से 5 वाला, इसमें 1 से 5 पे पहले बता दूँ, एक होता है जनरल में, और एक होता है स्पेसिफिक बांग्ला से, और एक होता है उर्दू से। उर्दू से होता है, बांग्ला से होता है, जनरल सीट होता है। ठीक है, इतना तो सबको पता होगा। तो 1 से 5 पे कोई भी सीट नहीं था, लेकिन जो सीट TRE 1.0 में, जीरो में बचा हुआ था, 1.0 में बचा हुआ था, उसको इसमें ऐड किया गया। यह सबको पता होगा जनरली बात। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पहले आया था UR में 1000 था। अब बाकी जो भी वैकेंसी बचा हुआ था वो किसका था? वो फिजिकली हैंडीकैप्ड का था, या ST SC और फीमेल का बचा हुआ था। लेकिन लास्ट में फिर एक नोटिस आया, बोला कि जो भी जनरल का वैकेंसी 1088 है वो सारे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सारे लोग कौन सा? मेल वाला। इतना तो सबको पता होगा। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि इसमें बहुत कम होंगे जो देख रहे होंगे 1 से 5 तक। ठीक है, और इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। मेल वाले जितने भी है जो किसी कैटेगरी से नहीं आते, जैसे हैंडीकैप वगैरह नहीं है, वो सारे लोग इसमें हैं। अब फीमेल के लिए मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। फीमेल के लिए यहाँ पे एस SC फीमेल का सीट कितना बचा हुआ है? SC फीमेल का सीट यहाँ पे बचा हुआ है 3142। SC का 3142 बचा हुआ है, और उसके ST का 183, ST फीमेल का 183 बचा हुआ है। इतना सब करके ऐसे ही आप उर्दू बंगला आप अपने अपने कैटेगरी में देख सकते हैं कि इतना इतना सीट बचा हुआ है। अब मेन हमारा फोकस 9, 10, 11, 12 पे करना है। हम इसको आगे चलते हैं। इसके रिलेटेड कुछ भी अगर आपके में मन में कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये समझ नहीं आ रहा, इसका सीट बंटवारा कैसे होगा। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हिंदी है, एग्जाम्पल हिंदी से ही देता हूँ क्योंकि हिंदी वाले यहाँ पे ज़्यादा है। हिंदी UR में है, UR फीमेल में 540 है, और टोटल आप हिंदी में देखोगे तो 4807 है। टोटल 4807 गो सीट है। तो आप लोग समझ रहे हो क्या सर ऐसा है कि जैसे यहाँ पे मैं EWS का ही लेता हूँ, का EWS में 467 को अलग सीट है और 133 EWS फीमेल की अलग सीट है? जी नहीं, पिछला बार कुछ अलग टाइप से सीट का बंटवारा हुआ था, इस बार अलग टाइप से बंटवारा हुआ था। ये जो EWS का 467 गो सीट है, उसमें से -133 गो करके ये फीमेल का है। ये टोटल EWS का टोटल सीट है EWS में। इसमें इसमें आपको इसमें आपको मैं बता रहा हूँ, इसमें आपको मेल प्लस फीमेल दोनों रहेगा बराबर 4807, और सिर्फ इसमें से फीमेल माइनस करके यहाँ पे 133 को सीट यहाँ लिया गया है। आप लोग समझ गए। ऐसे इसी आधार पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जनरल का टोटल सीट है 1478। इसमें से माइनस होगा 512 सीट जो जनरल फीमेल का है। वैसे ही 473 इंग्लिश का है। वैसे ही आप लोग देख सकते हैं हर कैटेगरी में। आप लोग यहाँ पे साइंस में भी देखिए 1008 जनरल का सीट है। 1008 में से आप 345 माइनस करेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत लोग गलत बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं मेल का अलग काउंट कर रहे हैं, फीमेल का अलग काउंट कर रहे हैं। लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, अगर मान लीजिए सपोज साइंस में अगर कितना सीट यहाँ 3157 है, तो आप खाली मेल वाला आप जोड़ते जाइए सब कैटेगरी का। मेल में 3157 नहीं आया तो आप मेरे कमेंट में गाली दे दीजिएगा, मैं इतना तक बोल रहा हूँ। ये इसमें से सीट छाटा गया है। आप लोग एक बार कैलकुलेशन करके देख के बताइए कि सर झूठ बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। वैसे ये तो हॉरिजॉन्टल आरक्षण है हैंडीकैप्ट का, इसको तो हम साइड लेके चलेंगे। वैसे सीट का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही हुआ है।
तो अब लास्ट बात हमारा क्या आ रहा है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है सर बताइए। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए अब मुझे दो तीन बातें मेनली बताना है। पिछला जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था उससे मैंने कुछ ना कुछ सीख लिया है और इसको मैं आगे लेके चलूंगा। तो सबसे पहले हम किसका बात करेंगे, पहले इसको तो मिटा देते हैं। सबसे पहले हम 11th-12th का करेंगे। एक सेकेंड, सबसे पहले हम 11th-12th का करेंगे। देखिए 11th-12th में सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ, जिस भी भाई का मेनली आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ में, स्पेशली आर्ट्स के लिए बता रहा हूँ, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ आप लोग समझते होंगे, जिसमें लैंग्वेज आता है और सोशल साइंस का आता है। लैंग्वेज सोशल साइंस को बोलते हैं आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ में। तो इसमें जिस भी भाई का 55 ये जनरल का मैं बात कर रहा हूँ, 55 इसमें माइनस और प्लस 4 नंबर, यानी मैं अगर सिंपल सा भाषा में बोलूँ कि यू आर आर्ट्स ह्यूमैनिटीज में 55 और माइनस और प्लस 4 नंबर, आप माइनस या प्लस 4 नंबर कर सकते हैं 55 पे। यू आर में उन लोगों का इजी वे में जॉब हो जाएगा, या 55 से 4 अगर बढ़ जाएगा तो कितना आएगा, 59 नंबर भी जा सकता है, 51 भी जा सकता है आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ में। क्योंकि क्वेश्चन का लेवल भाई बहुत ज़्यादा टफ था। मेरे जितने जानने, कुछ लोगों ने कमेंट किया था पिछले वीडियो में, तो मैंने रिव्यू फिर से जाके लिया, तो सच में बात जानने को आया कि क्वेश्चन काफ़ी टफ था, बहुत लोग नहीं कर पाए। आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ की बात है। अब फिर हम करने वाले हैं यहाँ पे किसका, साइंस का बात। साइंस में यू आर में वही है। साइंस यू आर भी बहुत ज़्यादा ये चेंजिंग नहीं है। आप अगर मैं 55 के जगह साइंस यू आर का मैं 54 लिख दूँ, 54 प्लस और माइनस 4 कर सकते हैं। या साइंस में 50 पे भी सिलेक्शन हो सकता है, और 56 और 57 भी जा सकता है। ठीक है, 50 मतलब मैं मान के, मैं देखिए मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ है तो प्लस माइनस में मान के ही चलता हूँ। ठीक है, मैं प्लस माइनस लेकर ही इसको चलता हूँ, क्योंकि इतना कट ऑफ है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पे एक और बात है, ये हमने 11th-12th का देख लिया, 11th और 12th का साइंस का भी देख लिया, कि जिसका भी 50 प्लस बन रहा है वो अपने आप को 50 से 55 के बीच में बन रहा है, वो अपने आप को सेफ समझे, सेफ जोन में समझे। क्योंकि यहाँ पे कितना कैंडिडेट है, एक सीट पे 2 कैंडिडेट है बस। यहाँ पे एक सीट है और लड़ने के लिए कितना है, एक सीट बराबर 2 कैंडिडेट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है नहीं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं 9th-10th में, 9th और 10th में। फिर वही से आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ में, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ वही हिंदी और इंग्लिश आता है। आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ में वही हिंदी और इंग्लिश आता है, आपको भी पता होगा। हिंदी और इंग्लिश आता है। हिंदी इंग्लिश में मैं फिर से बोल रहा हूँ सर आप सबको, कि जनरल में जो भाई लोग 70 प्लस है, मैं इवन 70 भी नहीं, मैं दिल किसी का नहीं तोड़ूंगा, 65 से लेकर के मतलब 70 प्लस, वही 65 से लेकर 75 के जो बीच में है, 65। देखिए मान लीजिए 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट आ जाएगा, तो फिर क्या होगा, तो जिसका 60 होगा उसका भी सिलेक्शन होगा, गारंटी ले लीजिए। तो जो भाई लोग 65 प्लस जिनका आ रहा है, जनरल का मैं बात बोल रहा हूँ, कि जिनका भी 65 प्लस आज आ जा रहा है, थोड़ा सा यहाँ दिक्कत दे रहा है कुछ, जिनका भी 65 प्लस आ जा रहा है, 65 प्लस यानी मैं मान के चलता हूँ 70 प्लस जिसका भी है, अपने आप को पूरा सेफ मानिए। कितना, जनरल में, यू आर में, किसमें, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ में 70 प्लस जिसका है, स्क्रीनशॉट अभी भी आप ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हैं।
आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिसका 70 प्लस है उसका श्योर है 9th-10th में आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ में। और वही हाल है साइंस मैथ में। 70 प्लस जिसका है वो साइंस और मैथ में भी सेफ है। 70 प्लस जिसका भी है 9th-10th का बात मैं बोल रहा हूँ, 9th-10th का बात बोल रहा हूँ। 70 प्लस जिसका है वो सेफ है इजली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 9th और 10th में 70 प्लस वाला भी सेफ है। कौन? मैथ और साइंस। मैथ और साइंस सेफ है। उसके बाद अब क्या आ गया? 6 to 8। 6 to 8 आपको भी पता है कि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट 6 to 8 लगभग 3 लाख थे। 3 लाख कैंडिडेट किस में है? 6 to 8 में। तो इसमें थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ेगा भैया। इसमें 75 प्लस जिसका आ रहा है जनरल में वो अपने आप को सेफ मान के चल सकता है कि जिसका भी 75 आ रहा है 75 वो सेफ मान के चल सकते हैं सारे कैटेगरी के लिए। ये UR का मैं बात बोल रहा हूँ। अगर 1 कैंडिडेट, अभी से लिख लीजिए, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट आ गया तो फिर यहाँ पे आप 60 प्लस मान के चलिए जनरल वालों को। ये रख लीजिए। अगर भगवान से मनाइए, भगवान से यही मनाइए कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट आए और 60 अगर आपका बन रहा है प्लस तब भी आपका हो जाएगा। लेकिन फिर बोल रहा हूँ कि 55 वाले लोग हार नहीं माने, 55 और प्लस 50 प्लस वाले हार नहीं माने। ऊपर वाले पे विश्वास रखिए। ये रूल लागू होगा 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। जिसका 55 भी बन रहा है उसका भी भगवान देखेंगे, क्योंकि सब अपने आप में मेहनत करते हैं। कोई भी बंदा मेहनत ऐसा नहीं है बिना मेहनत किए हुए आता है। क्योंकि देखिए ये मैं सीट के आधार पर बता रहा हूँ और सीट डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता दिया, उस आधार पर बता रहा हूँ। ठीक है कि इतना इतना होगा। और जिसका भी भाई का 50 प्लस बन रहा है 11th और 12th में, वो मान के चलिए कि आपका होना तय है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आपका हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मैंने पता किया है जो 30 में 35 भी नंबर नहीं आ रहा है, उन लोगों का 30-35 भी नहीं आ रहा है। तो आप लोग तो फिर भी बहुत अच्छे हैं। तो आप 50 प्लस बन रहा है 11th-12th, फिर से लिख दे रहा हूँ 12th। 70 प्लस बन रहा है किसका? 9th-10th। उसके बाद 75 प्लस बन रहा है किसका? 6-8। वो अपने आप को सही मान सकते हैं। अभी इस चीज़ को स्क्रीनशॉट लीजिए और रख लीजिए। जिस दिन आएगा कटअप उस दिन बोल लीजिएगा कि सर आप खराब बोले थे। ऐसा ही आएगा। 50 से मैं इसको एक 55 लिख देता हूँ। ठीक है, 50 से। और 9th-10th के लिए मैं 50 लिख दे रहा हूँ। 11th-12th के लिए 50, 55। ठीक है, 50 से यहाँ 55 हो जाएगा। 9th-10th के लिए 75 प्लस मतलब 70 प्लस। 6-8 के लिए 75 प्लस। ठीक है, ये 50-55 हो गया। 70 प्लस 9th-10th जिसका है जनरल में। ठीक है, 75 प्लस 6 to 8 स्क्रीनशॉट मारिए और रख लीजिए, उस दिन देखिएगा। और भी अपडेट के लिए आप बने रहिए। और सीट का डिस्ट्रीब्यूशन यही है आपका कि जितना भी सीट आपको दिख रहा है, जैसे मान लीजिए कि 100 सीट है यहाँ टोटल EWS में शो कर रहा है। अब महिला का उसमें 35 गो सीट अलग, 100 EWS लिखा हुआ है, EWS के सामने 100। उसके बाद EWS फीमेल के ऊपर लिखा हुआ है 35। इसका मतलब क्या है? इस 100 गो सीट में से -35 होगा। तो मेल का कितना हो गया? तो इसमें इस अनुसार मेल का आपका 65 गो हो गया। 65 गो मेल का, अब 35 गो क्या हो गया? फीमेल का सीट हो गया। ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं विश्वास तो आप हिंदी का काउंट कीजिए मेल का। देखिए 48 और 7 नहीं आता है तो आप गा के जी भर के गाली दे दीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। अपने दोस्तों को भी भेजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों पे, क्योंकि यहाँ जो भी आएगा वो ऑथेंटिक आएगा, ऑथेंटिक आएगा। ठीक है, इसके लिए चिंता नहीं करना। ओके, थैंक यू।